इस्लाम फिजिकल है। बद्र में उतर के इस्लाम समझा दिया, ओहद में उतर के इस्लाम समझा दिया, खैबर में उतर के इस्लाम समझा दिया, करबला में उतर के इस्लाम समझा दिया। और इन पागलों का इलाज तो अब होने वाला है, जो 75 साल में इलाज नहीं हुआ अब होने वाला है। इसलिए कि कुफ्र ने हाथ डाल दिया है अजमेर मोहल्ला में, और वहां हाथ डाल दिया है जिसका बेटा कहीं और का नहीं है, जिसका बाबा मौला अली है, जिसकी अम्मी सैयदा फातिमा ज़हरा है। तब बलिया भी कहता, कल के टूअरो, जब तुम्हारा राजा सिलेंडर हो गया, जादूगर सिलेंडर हो गया, तो क्या समझ रहा है मेरे ख्वाजा की खड़ाउन खत्म हो गई है? अभी तो वो इतना तूफान मचा हुआ है कि आई भी परेशान है साहब, कि बलियाबी ने जो बोला है पता नहीं क्या करेगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि मुसलमानों, मैं तुझसे हाथ जोड़ करके, विनती करके, अपील करके, तेरी नस्लों के लिए, तेरी औलादों के लिए कह रहा हूं रे, अपनी जमीनों के कागज ठीक कर लो और अपनी औलादों को पढ़ाओ। जाहिल रखोगे तो बदगोश्त बन करके रहेगा खानदान में, और पढ़ा करके मरोगे तो धड़कते हुए दिल की तरह रहेगा पूरी जमात में, पूरी बिरादरी में। और पूरी बिरादरी जिस्म होगी और तेरी औलाद उस जिस्म की धड़कन होगी। इसलिए मैं विनती करके कहूंगा, पढ़ाओ अपनी औलादों को। मालूम है हजरत, इसी पिछले 27 तारीख को बिहार में स्टेट सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया है। इसी बिहार में 27 नवंबर को। उन हरामखोरों को क्या पता कि बलियाबी क्या कर रहा है किसके साथ, जिसका बाप सियासत की हिज्जे नहीं जानता। 29 बच्चे हमारे 29 अब भी ऑफिसर बने हैं, 29। और उसमें 8 सीधे 8 बच्चे सीओ बने, सीओ, जिसके कब्जे में पूरी जमीन, अनुमंडल की जमीन का वो मालिक होगा। ये एक दिन में हुआ, ये 2 दिन में हुआ, ना जाने कितने हालात से गुजरने पड़े हैं। और तब जाकर के हुकूमत की नसें दबाई है तो ये सारे मसले हल हो रहे हैं। लेकिन अफसोस साहब, अफसोस, मैं चीखते रहा, उर्दू दफन हो गई, मैं चिल्लाते रहा, मदरसे ज़बा हो गए, मैं भीख मांगते रहा तुझसे तेरी औलादों के लिए। लेकिन सौदागरों को लगा कि बलियाबी साहब बिला वजह की बात कर रहे हैं। जो फितना मैंने 25 साल देखा था, वो फितना इस वक्त शैतान की तरह खड़ा होकर नाच रहा पूरे भारत में। अब भी वक्त है, मस्जिदों की जमीन का कागज ठीक करो, मस्जिदों की जमीन का पेपर दुरुस्त करो। और कोई कागज नहीं है तो आसानी के साथ राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए खसरा खतियान दे करके सूचना के अधिकार से मांग लो कि अब भी इस वक्त इतने खाता, इतने प्लॉट और इतने खसरा में अब भी इस वक्त क्या है। तो जब आएगा सर्किल ऑफिसर देखेगा मस्जिद, वो लिख के दे देगा अब भी यहां मस्जिद है, ठप्पा और मोहर लग जाएगा, एक सबूत हो जाएगा। लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा मस्जिद के सिक्योरिटी को, मस्जिद के मुतवल्ली को, वरना हर उस सूबे में तूफान खड़ा होगा जो सूबा सुकून के साथ जी रहा है, और कोई हुकूमत तेरी पीठ पर खड़ा नहीं होगी। इसलिए कि आपके वोट से सबको प्यार है, आपकी नस्लों से किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। ईमान से पहचान कराना ये मुस्तफ़ा के गुलामों की आदत होती है। लिबास चाहे जैसा रहे, ईमान खूबसूरत है। अब बस 2 चंद मिनट की गुफ्तगू, चूंकि हाजिरी हो जाए,
ज़हन पर बहुत तनाव है। आने के बाद मेरे उलमा मुझसे सवाल कर रहे थे क्या होगा मस्जिदों का, तो गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी। 25 साल पहले पागल की तरह घूमते रहा बलियाबी मुसलमानों तुझको समझाने के लिए कि अपनी अपनी मस्जिदों का कागज पेपर दुरुस्त कराओ। अवाम तो अवाम, मेरे उलमा नशा में थे। सौदा दिख रहा था, पता नहीं कोई कारोबार तो नहीं है। अब हल तलाश रहे हो जब पानी नाक तक आ गया। उस वक्त तो लगता था कि अरे ये पता नहीं क्या है। और मैं ये भी जानता हूं कि फेसबुकिया मुजाहिद, व्हाट्सएपिया गाजी पढ़ेगा नहीं। दुश्मनों ने हेडिंग लगा दी कि बलियावी ने मुसलमानों को गद्दार कहा, दे दनादन शेयर करने लगेगा। उससे बलियावी की सेहत पर क्या असर पड़ेगी कुत्ते। इस तरह के कीड़े मकोड़े रोज बलियावी के जूते से यूं ही दब के मरते रहते हैं। जब सत्ता और हुकूमतों की बलियावी परवाह नहीं करता तो ये मदरसे के चनाचोर मौलवियों की परवाह कहां से करेगा। लेकिन आज कड़वी बात बोलूंगा, ये चंद घंटे का स्टेज, ये चंद नारों की गर्मी नस्लों को जिंदा नहीं रखेगी। नस्लों को जिंदा रखने के लिए जमीन पर उतरकर खटना पड़ेगा। आज लगाई हुई फसल मिल गई है तो उड़ालो छक्के। पूछो उन कब्रों के मुकीम से जिन्होंने साइकिल से पगडंडियों पर सफर करके मेरे आका की मिलाद गांव की चौकियों पर पढ़कर मसलक को जिंदा रखा। जिन्होंने किताबें देख करके मेरे आका की जश्न मिलाद और विलादत बयान करके वो किताबी मिलादे पढ़ करके अकीदे का जितना मुस्तहकम काम मिलाद किताबें पढ़ के, किताबी मिलाद पढ़ के जितना मजबूत अकीदा बना के गए, हम हाईटेक स्टेज लगा करके भी उतना मजबूत अकीदा नहीं बना पा रहे हैं। इस सच्चाई से आंख नहीं चुरा सकते। और ये नहीं पूछा जाएगा मौलाना बलियावी कितनी गरजदार तकरीरें करके आए हो। पूछा ये जाएगा कि जमीन के ऊपर अल्लाह ने सारी सहूलतें दी, काम कौन सा करके आए हो। उस वक्त भागने को रास्ता उस्ता नहीं मिलेगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो मैं कुछ अर्ज कर दूं। अरे अगर याद है दुरूद शरीफ तो बुलंद आवाज से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इन दिनों हुकूमतें मेहरबान है, दे दनादन केस बलियावी पे ठोका जा रहा है। वो एक नहीं हरामखोर पढ़ रहे हैं कि क्यों केस हो रहा है। वो चोरी डकैती का केस नहीं है, इसी मसलक और नस्लों के मुस्तकबिल की जंग का केस है। लेकिन उसको फॉरवर्ड करने के लिए कोढ़ी है, ये हाथ में जान नहीं है, ताकत नहीं। लेकिन फेसबुक पर अंग्रेजी क्या बात रही साहब, जवाब नहीं है आराम खोरों। और क्या गजब के मुनाफिक हैं साहब कि जब सामना होगा तो मैं तो फेसबुक व्हाट्सएप पढ़ता नहीं, हमको आता ही नहीं। लोग बताते हैं सुन लेता हूं, नोटिस नहीं लेता। लेकिन आज बलियावी की गुफ्तगू 10-5 मिनट सुन लो, अगर मर्जी है तो सुधरो,
नहीं मर्जी तो भारत में कीड़ों मकोड़ों के मरने के बाद दुनिया गम मनाएगी, तेरी औलादों के मरने के बाद लड्डू बटेंगे तेरे दरवाजे। लिख लो जो मैं कह रहा हूं। माइक ठीक कर सकते हो तो कर दो। मैं क्या कह रहा हूं कुछ समझ में नहीं आ रहा लोगों। अरे भैया वो क्या करेगा, वो जान रहा है ना कि अहले सुन्नत के जलसे सुनने के लिए नहीं होते। वाह 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 वाह, बस इसी के लिए तो बच गया। बूढ़ी माँ को 100 रुपया देने में सबसे बड़े गरीब हो, लेकिन मौलाना बलियावी को गड्डी फाड़ के नया नया नोट दिखाओगे। मस्जिद के इमाम की तनख्वाह देने के लिए धरती पर तुमसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। और सीधे कहोगे कि इतना महंगा इमाम, लेकिन चंद घंटे की मस्ती के लिए ना आप गरीब हो ना कमजोर हो। एक अपनी औलाद की फीस देने के लिए स्कूल और कॉलेज में, जो तेरी अपनी औलाद है, तेरा अपना खून है, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए आप बहुत गरीब हो। ये काम हुकूमत करे, लेकिन कव्वाली हो तो साहब आपसे बड़ा धन्ना सेठ इलाके में कोई नहीं है। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन आपके गुस्सा और आपके नाराज होने से मेरी सेहत पर फर्क क्या पड़ना है। हम तो अब तकरीर नहीं कर रहे हैं, अपने सीने का बोझ उतार रहे हैं ताकि कयामत के दिन जवाब देने से बच सके। मर्जी आपकी, जो फैसला करें। तो कुछ सुनने का मूड है तो बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस सिर्फ एक शेर। आखिरी वक्त है एक बीमार का। वो क्या करेगा? अरे उसका काम था, मशीन लगाया, घर गया। अब वो फोन करके पूछेगा कि कैसे ठीक होगा। अरे तो वो ऑपरेटर थोड़ी है। जिस तरह भाड़े का मौलवी आ रहा वैसे भाड़े का ऑपरेटर आया। घबरा क्यों गए? भाड़े का मौलवी शायर बुलाओगे, कहोगे गांव में बरकत नहीं होती। मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुआ रहा करे साहब। अच्छा ओरिजिनल कहीं पड़ा हुआ था, डुप्लीकेट से काम चल रहा। एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। बोल दो बोल दो बोल दो। अरे जोर से बोलो तो कुछ मूड बन जाए। तवज्जो चाहो अल्लाह मकबूल साहब पीछे कहां बैठ गए? आप लोग पीछे बैठ बैठ कर बहुत सारे लोगों को आगे कर दिए। काम आगे आइए, कोई दिक्कत नहीं है आगे आने में। अब तो अच्छी गुफ्तगू करने के लिए न स्टेज मिलता है न सामीन मिलते हैं। तवज्जो चाहूं, आखिरी वक्त है एक बीमार का। दिल लगा लो, शायद यहीं से गुफ्तगू के लिए ज़हन तैयार हो जाए। आखिरी वक्त है एक बीमार का, दिल मचलने लगा शौक़े दीदार का। अहले इल्म की तवज्जो। आखिरी वक्त है
एक बीमार का, अल्लाह अकबर, बीमार तो सभी होते हैं, मौत सभी को आनी, मोमिन की भी काफिर की भी। एक बीमार मोमिन की चाहत क्या होती है? आखिरी वक्त है, एक बीमार का दिल मचलने लगा, शौक दीदार का बुझ न जाए कहीं, ये चरागे सहर दोनों आलम के सरकार, बुझ न जाए कहीं, ये चरागे सहर बुझ न जाए कहीं, ये चरागे सहर दोनों आलम के सरकार। बस यहीं से समझ ले, सुबह के वक्त का टिमटिमाता हुआ चिराग, जिसको चिराग सहरी कहते हैं, और एक बीमार, दोनों की कैफियत एक, दोनों की कैफियत एक है। एक बुझता हुआ चिराग गुजरती हुई रात और अपने वजूद को देखता, उस वक्त लोग देखते हैं कि ये चिराग बुझने के करीब है, इसकी लबें बता रही है, मध्यम पड़ती इसकी रोशनी बता रही है, कमजोर पड़ते इसके उजाले बता रहे हैं, कमजोर पड़ते इसके उजाले बता रहे हैं, मध्यम पड़ती इसकी रोशनी बता रही है। ठीक वही कैफियत एक बीमार की होती है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क क्या है? एक वो है जो बीमार पड़ा है, मर के बिस्तर पर है, तो उसकी तमन्ना है बेटा कहां है, बीवी किधर है, पोता किधर है, नवासा किधर है। लेकिन जिसके वजूद में मुस्तफा का इश्क और ईमान जिंदा है, उसकी ये तमन्ना कभी नहीं होती कि मेरे खानदान के अफराद किधर हैं। उसकी एक ही तमन्ना होती है कि मेरी सांसें उखड़ने से पहले मुस्तफा का दीदार हो जाए, मेरी सांसें टूटने से पहले मदीने के आका का जलवा दे। आखिरी वक्त है, एक बीमार का दिल मचलने लगा, शौक दीदार का बुझ न जाए कहीं, ये चरागे सहर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। अब इसको इसी जगह रोक लो। ये कैफियत कब पैदा होती है, ये जुनून कब जवान होता है, ये शऊर कब बालिग होता है, ये ख्याल रूह में कब दाखिल होता है? तो याद करो, जब आंखें हयादार हो, दिल वफादार हो, रूह सेहतमंद हो, और उसके वजूद की हर सांस की एक मंजिल हो कि सब बनाए गए हैं, सब बनाए गए हैं रसूल के लिए, सब बनाए गए हैं रसूल के लिए। मेरी आंखें भी बनी है मुस्तफा के लिए, मेरा दिल भी बना है मुस्तफा के लिए। और जिसके वजूद में ये कैफियत होगी, उसे मर के बिस्तर पर ना अपनी औलाद याद होगी, ना अपनी प्रॉपर्टी याद होगी, ना अपनी जायदाद याद होगी, ना अपनी हुकूमत और रियासत याद होगी, बल्कि उसके सामने एक ही तमन्ना और एक ही शौक होगा। सांसें जाती है तो जाए, दिल की धड़कनें रुकती है तो रुकने दे। मेरी आंखें पत्थर आने से पहले, मेरी आंखें बेनूर होने से पहले
रब के महबूब के नूर का जलवा सामने आ जाए। अब इसको इसी जगह रोक लो प्लीज भैया, इसको हटा दो ना, हम पर रहम कर दो। क्यों ऐसा कर रहा हूं? हमसे क्या दुश्मनी है? नहीं नहीं, हमसे क्या दुश्मनी है आप? नहीं नहीं, मैं वो कोई पेशावर खतीब नहीं हूं यार। आज तक किसी सेठ की तिजोरी की औकात नहीं जो बलियावी का नजराना तय कर ले। ये मेरे उलमा की जिद थी और एक आलिम की दीनी खिदमत की जब बात मालूम हुई तब मैंने कहा किसी भी कीमत पर पहुंचूंगा, वरना जलसों के लिए मैं जिंदा थोड़ी रखा गया हूं। जो काम मेरे जिम्मे मैं कर रहा हूं। मालूम है कि घन गरज की तकरीरों से क्या होना है। चंद मिनट के नारे लगे, कहानी खत्म। सुबह सवेरे वही मस्जिद में 3 नमाजी, मोहल्ले में मुसलमानों के मोहल्ले में वही नशाखोरी, वही आवारागर्दी। बचा क्या है? चिल्ला रहा हूं बरसों से, अपनी औलादों के साथ गलत मत करो। दुनिया के और सूबों के लड़के और लड़कियों को देखो, लेकिन ये लानत आ गई है संथाल परगना में मुसलमानों के माहौल में। उम्र हुई नहीं शादी के लायक, निकाह कर दिया। समझ ही में नहीं आया कि ये बच्चा जवान कब हुआ, बुढ़ा कब हो गया। दूसरी लानत चल पड़ी है कुछ हरामखोरों ने, हम दो हमारे दो का नारा लगाना शुरू किया। तेरी क्या औकात जो तू खुद अपना पेट नहीं पाल सकता, अल्लाह की दी हुई नेमत और जिंदगी को तू क्या पालेगा? लेकिन इस लानत पर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, इसको कैसे रोका जाए। फिर तहरीक बेदारी जनवरी से शुरू हो रही, लगा हूं पूरी ताकत के साथ। बस व्हाट्सएप फेसबुक में लगे रहो। इसी डब्बे ने नाश किया है, इसी डब्बे में दफन किए जाओगे। चीखते रहोगे तेरी मस्जिदें हाथ से निकल जाएंगी, चिल्लाते रहोगे तेरे मदरसे हाथ से निकल जाएंगे। या तो मदरसों का नाम बदलना पड़ेगा, या तो मदरसों का नाम बदलने से पहले आज की तारीख में अपने आप को बदल लो। चीखते रहे रजिस्ट्रेशन कराओ, कागज मुकम्मल करो, कोई होश नहीं। 4 रोज पहले बलियाबी ने जब हुकूमत हिंद से लेकर सूबाई हुकूमतों को थ्रेटिंग देकर कहा और साफ कह दिया है कि मेरी मस्जिदों की बुनियाद खोदने वालों, अगर तुम इतने ही पुराने थे तो तुम अपने घर में क्यों नहीं थे? मस्जिदों में क्यों पनाह लिए हुए थे? इसका मतलब बाद में आए हो। लेकिन सारी गुफ्तगू का निचोड़ यही है, हम अपने उलमा से अपील करेंगे, फुर्सत नहीं मिलेगी, माफ कीजिएगा, आपके बेटों को फुर्सत नहीं दी जाएगी, आपकी औलादों को फुर्सत नहीं दी जाएगी। आज अगर आपको फुर्सत नहीं निकाल पाए आप, तो कल आपकी औलादों को फुर्सत नहीं दी जाएगी कि कागज ठीक करा लो। इसलिए सारा काम छोड़कर आज फुर्सत निकालिए, ताकि कल आपकी औलादों को फुर्सत मांगने का मौका न मिले, कागज मुंह पर पटक के कहें ये है सबूता। लेकिन लगना पड़ेगा। अहले सुन्नत के जवानों को आवाज दीजिए तो ये तो इकट्ठा हो जाते, पैसे से भी, दौलत से भी, जिस्म से भी, जान से भी, खिदमत से भी। आलिमों को कौन जमा करेगा साहब? गांव में चास करने वाले को फुर्सत निकल जाती है अल्लाह और उसके रसूल के लिए। पत्थर काटने वाले मेरे बच्चों को फुर्सत निकल जाती है दीन और सुन्नियत के लिए। दुकान पर काम करने वाले बच्चों को और लोगों को फुर्सत निकल जाती है नामूसे रिसालत के लिए। लेकिन हजरत लोगों को फुर्सत नहीं है। माफ कीजिएगा, इसमें कसूर मेरी आवाम का नहीं, इंदल्लाह इंद रसूल सबसे ज्यादा सख्त बाज पुरसम से होगी, उलमा से होगी।
आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? अब बस इसको जहन को यहीं रोक लो और गुफ्तगू का वो हिस्सा बुझ न जाए कहीं। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, जोर से जोर से जोर से, अरे मोहब्बत से बोल दो। तब बलियावी कहता है, रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी सिर्फ आलिम नहीं थे, बल्कि ये आरिफ का कलाम है। आलिम का नहीं, आरिफ का कलाम है। बुझ न जाए कहीं ये चरागे सहर, दोनों आलम के सरकार। आए है, क्या भरोसा है साहब, क्या इत्मीनान है, क्या मसीहाई के उस वजूदे नाज को किस अदा के साथ एक आरिफ पुकार रहा है, बुझ न जाए कहीं ये चरागे सहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। यानी ये बता रहा है रईसुल कलम का जज्बे शौक ये बता रहा है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मौत से पहले एक बार देख लो, कब्र में आसानी के साथ मुस्तफा मैं आपको पहचान सकूं। बुझ न जाए कहीं ये चरागे सहर, दोनों आलम के सरकार आ जाएंगे। काफिर की रूह, मोमिन की रूह, काफिर की रूह खौफ में, मोमिन की रूह मस्ती में, काफिर की रूह अजियत में, मोमिन की रूह सेहत में। क्यों? क्यों? इसलिए कि एहसास जिस्म का मरना ये जुर्म नहीं, रूह का एहसास का मरना ये जुर्म है। अब इसको इसी जगह आखिरी गुफ्तगू के आखिरी हिस्से के तौर पर इस्तेमाल कर ले। बुझ न जाए कहीं ये चरागे सहर, दोनों आलम के सरकार आ जाएंगे। बस तसब्बुर में रखो, अभी ये जनाब हबीबुल्लाह फैजी साहब, नदीम रजा फैजी, मुबारक हुसैन मुबारक साहब, ये लोग जो जा रहे हैं उम्रा करने के लिए मदीने तैयबा, मेरे आका करीम के रोज़े अतहर पर जाएंगे। ये मौलाना आप काम कीजिए, गुड भाई आप काम कीजिए, छोड़िए ना। चलो भैया जैसे है, ए बाबू बस बस प्लीज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस जहन में ये रखे, बुझता हुआ चिराग, उखड़ती हुई सांसें, एक बीमारी इश्क है और बिस्तरे अलालत पर है। जिस्म का हर हिस्सा जवाब दे चुका है और अब अंदर का यकीन बोल पड़ा है कि अब मेरी सांसें थमने वाली हैं। उस वक्त एक बीमारी, एक 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 बीमारी मुस्तफ़ा की क्या कैफियत होती है। और याद रख लो, मुख्तसर मुख्तसर और दो जुमले में मसलके आला हजरत, चादर, उर्स, गागर, संदल, ये निशानी है, ये निशानी है। असल जो रूह है मसलके आला हजरत की,
वो मुस्तफा का इश्क है, वो रसूल की मोहब्बत है। वो मोहब्बत इस कदर गालिब रहे, इस कदर गालिब रहे कि औलाद भी कुर्बान कर दिया जाए नबी पर, दौलतें भी कुर्बान कर दी जाए नबी पर, हर सांस कुर्बान कर दिया जाए नबी पर। और जब यह कैफियत होती है उस वक्त उस बीमारे मदीना की अजमत और रिफात का आलम यह होता है कि फरिश्ते मुंतजिर रहते हैं उसकी पाकीज़ा रूह को लेने के लिए। इसलिए बस यहां रुककर हजरत मौलाना अब्दुल हमीद साहब हबीबी, अल्लाह ताला करबट करबट जन्नत अता फरमाए। छाईटाड़ मदरसा ना, छाईटाड़ आपके यहां से कितना दूर है? अरे बोलो ना। अरे झगड़ा मत करो भाई, 1 किलो हो कि 2 किलो हो, चलो बस इतने ही दूर मान लो कि आप चाय पीने जाते हो, बस। मुसलमान और झगड़ा ना करे, ये हो ही नहीं सकता। जब नाली की जमीन के लिए 3 पुश्त तक मुकदमा लड़ता है मुसलमान में, वो तो 1 किलोमीटर है, कई गांव मिलके लड़ जाएगा। क्या हाजी साहब ये गलत है? मौलाना कमरुद्दीन साहब, कैसा गजब जिद्दी मुसलमान है साहब। यानी मरते रहता है, बिस्तर पर होता है तो अपने पोता को बुलाकर बोलता, देख फलाने के बाप से हमने लड़ा और उसके बाप से मेरे बाप ने लड़ा। ये नाली की जमीन का मसला नहीं, ये खानदान की इज्जत का मसला है। एक एक डिसमिल बेचना पड़े तो बेच देना, लेकिन आखिरी सांस तक लड़ना। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, शर्म आती है कि नहीं? जो काम बैठ करके मस्जिद में हल कर लेना चाहिए वो कचहरी में करते। अरे शुक्र करो कि चंद फकीर पैदा हो गए संथाल परगना में। उन फकीरों ने अपनी नस्लों की रोटी की खेती नहीं की, अहले सुन्नत की वो फसलें बाहर उगा के दुनिया से रुखसत हुए कि आज उन आबादियों में कोई मौलाना पहुंचे न पहुंचे, उन फकीरों ने नबी कौनैन का इश्क और बरेली के इमाम का मसलक और अकीदा बरसों पहुंचा दिया है। और आज उसका असर यह है कि गांव का बूढ़ा जो खेत में चाष करता है वो शक्ल देख करके पहचान लेता है कि ये मुस्तफा की मीलाद वाला मौलवी है या मुस्तफा की मीलाद की बगावत वाला मौलवी है। आंखों में ये चमक दे दी उन बुजुर्गों ने। माना चंद थे, हजरत मौलाना जमाल साहब हबीबी, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे उस आलिम पर, रईसुल कलम का चहीता, उन्हीं के जुमरे और उन्हीं के हमअसर, उन्हीं के साथियों में हजरत मौलाना अब्दुल हमीद साहब हबीबी। माना कि उन्होंने बुखारी नहीं पढ़ाया, माना कि उन्होंने तिरमिजी नहीं पढ़ाया, लेकिन इतना काम तो कर दिया कि बुखारी पढ़ने वाले मदरसे में जाने के लिए एक छोटा कारखाना तैयार कर दिया। क्या बात है। तिरमिजी पढ़ने वाले मदरसों में जाने के लिए एक छोटा कारखाना तैयार कर दिया। यानी अपनी मिल्लत की औलादों को ऐसा मटेरियल बना दिया कि वो ढलेगा तो रजा के मसलक के ही सांचे में ढलेगा, किसी दूसरे के सांचे में नहीं ढलेगा। वाह वाह, इससे बड़ी खिदमत क्या है साहब। बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, उन्हीं के ईसाले सवाब के लिए आज की महफिल है। बस ये जानते हुए सर्दी भी ज्यादा है और मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, और जो मैं आजकल तमाशा देख रहा हूं, अब तो हमारे जलसों में मजमा इसलिए भी कम आएगा कि अब पब्लिक की क्या जरूरत है, यूट्यूबर काफी है। हाँ, अब तो यूट्यूब पर घर में बैठ के लोग सुन लेंगे। अरे कल ये वही लोग हैं जो यूट्यूब के जरिए तरावी भी पढ़ाने की बात कर देंगे।
इस्लाम डिजिटल मजहब नहीं है, इस्लाम फिजिकल मजहब है। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? डिजिटल वो है जो तेरे मोबाइल में है, और फिजिकल वो है जो रुकू सजदा कऊद कयाम। बलियावी की गुफ्तगू के इसी हिस्से पर बवाल चल रहा मौलाना मकबूल साहब, जब बलियावी ने खमटोक के कहा है कि कुफ्र की हवेलियों में रहने वालों, इस्लाम वो नहीं है जो लीला दिखा करके इस्लाम समझाया जाए कि इस ठंड में बिस्तर छोड़कर तशरीफ लाए बिरादरान इस्लाम। भैया इसको हटाकर तुम्हारा माइक चल सकता है। इतनी मशीनें सिर्फ धोखा देने के लिए है क्या? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूं आम जलसों में और आज की इस महफिल मिलाद में एक बड़ा अहम फर्क है। लेकिन बेपनाह खुशी और मुसर्रत भी है कि जिस आलिम दीन ने अहले सुन्नत के उस मर्द आहन के दामन से वाबस्ता होने के बाद अपनी पूरी जिंदगी अहले सुन्नत के इस्तेहकामो फरोग के लिए वक्फ किया, उसके उर्से चहलम शरीफ में इलाके के सभी उलमा और शोरा तशरीफ लाए। इससे अंदाजा होता है कि अभी एहसास जिंदा है। जिस्म का मरना ये मौत नहीं, अगर सुन सके तो। जिस्म का मरना ये मौत नहीं, मकान बना है तो टूटेगा, पेड़ खड़ा है तो गिरेगा, जो सूरज चमक रहा है वो टूटेगा। हम पैदा हुए हैं तो मरेंगे, ये तय है। जिस्म का मरना ये जुर्म नहीं है, एहसास का मरना जुर्म है। और जिस जमात, जिस कौम, जिस मिल्लत, जिस समाज की जिम्मेदारों का एहसास मर जाए, लाशें दिखेंगी, चलती रहेंगी लेकिन लाश होंगी। सेहत अच्छी होगी लेकिन लाश होगी। चेहरा बड़ा खूबसूरत होगा लेकिन किसी काम का नहीं। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना अब्दुल हमीद साहब हबीबी, जिनके दीनी खिदमत में सबसे बड़ी खिदमत ये है कि इस पूरे खित्ते में मसलके आला हजरत का झंडा गाड़ के जिंदगी जिया है, और उसी खिदमत का सिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे अतराफ के नामवर शोराए किराम उलमाए ज़बील एहतराम तशरीफ लाए और आप हजरात बिस्तर छोड़कर घर से आ गए और इस ठंड में अब तक बैठे हैं। न कोई वाटर प्रूफ पिंडाल है,
न कोई खास एहतमाम है। इससे ये अंदाजा लगता है कि अभी एहसास जिंदा है। अब दरूद शरीफ पढ़ लें तो दो तीन बातें अर्ज कर दूं। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इस वक्त कई राज्यों में उतने जलसे नहीं होते जितना सिर्फ संथाल परगना में होता है। लेकिन अफसोस कि हम दरूद शरीफ भी याद न करा सके। नहीं, माफ कीजिए, सच बोल दूंगा आग लग जाएगी। पढ़े लिखे लोगों के लिबास की तरह लिबास पहन लेने से हर जिस्म पढ़ा लिखा थोड़ी होता है। लेकिन ये भी तय है कि कोई मार्किन का कपड़ा पहन ले पढ़ा लिखा तो वो जाहिल थोड़ी हो जाएगा। इसी भारत में एक कलंदर था जिसके मार्किन की लुंगी और मार्किन का कुर्ता। हजरत मौलाना अब्दुल हमीद साहब ने सबसे बड़ा काम ये किया कि घर घर से बच्चों का चंदा कर लिया, एक तहरीक चलाई, आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, मौलाना बनाओ। जाहिर सी बात है बरसों पहले किसी कलंदर ने मुस्तफ़ा के दीन के मुबल्लिग बनाने का एक कारखाना छोटा सा डाला था और आहिस्ते आहिस्ते उसी कारखाने से निकलकर कोई फैजुल उलूम जमशेदपुर गया, कोई हनफिया गरीब नवाज गया, कोई गदारे शरिया गया, कोई अल-जामिअतुल अशरफिया गया, कोई मंजर इस्लाम गया, कोई जामिअतुर रज़ा गया और पढ़ करके जो बहार निकली है तो आज पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेज पर खतीब है तो संथाल परगना का, शायर है तो संथाल परगना का, मुदर्रिस है तो संथाल परगना का, नाजिम है तो संथाल परगना का। क्या ये एक दिन में हुआ है? किसी प्रोफेसर ने किया है, किसी मास्टर ने किया है, किसी टीचर ने किया है? नहीं, ये वही किया है जिसके सीने में दर्द था मुस्तफा के दीन का, जिसके सीने में धड़कता दिल था नबी के आशिक का, जिसके वजूद में गर्मी थी मसलके आला हजरत के फरोग और इस्तेहकाम की, और जो इस जज्बे के साथ अपनी जिंदगी गुजारा, उसी आलिम का नाम हजरत मौलाना अब्दुल हमीद हबीबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्लाह तबारक व ताला उनकी तुरबत पर, उनकी कब्र पर रहमत व नूर की बारिश बरसाए। और पीर भी मुंतखब किया तो क्या लाजवाब पीर मुंतखब किया, क्या बात रही साहब। आला हजरत से कितना करीब का सिलसिला है, कितना करीब का सिलसिला है, कितना करीब का सिलसिला है। यानी हुजूर मुजाहिद मिल्लत उनके खलीफा जो आला हजरत के अपने लख्ते जिगर हैं, अपने लख्ते जिगर हैं, यानी सीधे दादा पीर आला हजरत, दादा पीर आला हजरत। वो भी चाहते तो इस इलाके में खानकाह खोलकर बहुत सारा मुरीद कर लेते। आजकल तो बस दो ही चीज है, दो ही चीज है कि जहां कोई नहीं जा रहा वहां ये हजरत लोग हाजिर हैं, और एक से एक हरामखोर टाइप के दलाल पैदा हो गए हैं। मत पूछिए साहब, नाश करके बड़ा करा रखा लोगों ने, और क्या खूबसूरत लिबास पहन करके जन्नत बिचवा रहे हैं। दे धनादन, दे धनादन, दे धनादन। और जिसकी जन्नत माँ आंगन में है उसकी तरफ कोई पलट के नहीं देखता। अरे तेरी जन्नत मेरी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है रे। जिसकी माँ जिंदा है और करीब है उससे पूछ। आज बलियावी किसी भी सत्ता से दो दो हाथ करने को इसलिए तैयार है कि बलियावी की माँ की दुआ 24 घंटा इसके साथ चला करती है। इसलिए मैं हजरत के साहबजादों से और हजरत के खानदान के लोगों से और गांव वालों से अपील करूंगा
कि चहल्लुम करके जलसा को बंद मत कर देना। कम से कम साल में एक जलसा पूरा गांव मिल करके, जलसा तो करते ही हो, लेकिन इसी जलसे को पूरे गांव वाले मिल करके एक आलिम की यादगार के तौर पर आप मुनक्कद कीजिए, ताकि ज़माने को बताया जा सके कि इस गांव में हुजूर मुजाहिद मिल्लत का एक ऐसा जानिसार रहा करता था जो आला हजरत से बिल्कुल करीब का रूहानी रिश्ता था। यानी जो मुजाहिद मिल्लत का मुरीद है, आप समझ सकते हैं, वो आला हजरत के शहजादे के मुरीद का बेटा है। सुभान अल्लाह, कितना करीब का रिश्ता है। और अपनी रूह को मत मरने दो, जिस्म की मौत है वो तो आते रहेगी। तुम मत डरो, ईमान मजबूत रखो, मौत से उसे डर लगता है जिसे अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने का डर रहता है। हमको मौत से इसलिए डर नहीं लगता, इसलिए कि हम पैदा हुए हैं मरने ही के लिए, लेकिन हमारी जिंदगी और हमारी रूह का एक ही मकसद है कि आखिरी वक्त है, एक बीमार का दिल मचलने लगा, शौक दीदार का बुझ न जाए कहीं, ये चरागे सहर दोनों आलम के सरकार आ जाएंगे। तसव्वुर करो कि जिस बीमार के सामने कौनैन के मसीहा आ जाएं, उसकी रूह किस सुकून के साथ बदन से निकलती होगी, और जब रूह जिस्म से बाहर होती होगी, उस वक्त रूह की कैफियत को कोई न कैमरा कैद कर सकता है, न अल्फाज उसके अहाता कर सकते हैं। उस वक्त की कैफियत यही रहती होगी, और रूह मुस्कुरा के कहती होगी, तेरी जिंदगी स्वार्थ हो गई, तेरा वजूद मुकम्मल हो गया, तू तर गया, तू तर गया। इसलिए कि मसीहाए उम्मत ने तुझे अपना जलवा दिखा दिया, और जब उनका जलवा दिख जाए तो फिर पूछना ही क्या है, पूछना ही क्या है। ये आंखें रब ने दी है सिर्फ उनके जलवे के लिए। तब आला हजरत ने कहा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में जबां तुम्हारे लिए। गोया एक मोमिन की कि जिस्म और रूह की कि हर हिस्से की आखिरी मंजिल सिर्फ एक है कि सिर्फ रसूल, सिर्फ रसूल, सिर्फ रसूल। अगर उन्हीं पर जिंदगी बीत गई और जिंदगी की सांस उखड़ गई, या अगर जिंदगी मुकम्मल हो गई, तो फिर वो मौत नहीं जश्न की रात है, मौत नहीं, मौत नहीं जश्न का दिन भी है, रात भी है। तब आरिफ बिल्लाह हजरत आसी अली रहमा ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा हजरत, हजरत लोग मदीने जाने की बात करते हैं, हजरत आसी अली रहमत रिजवान आरिफ बिल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या आरिफ बिल्लाह, आरिफ बिल्लाह। और मालूम है ये कौन है? अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा के दादा पीर होते हैं, यानी अल्लामा अलैहि रहमा के वालिद के पीर हैं। इतना करीब का है। तो जब बीमार पड़ गए हजरत आरिफ बिल्लाह सरकार यासी अलैहि रहमत रिजवान, तो मुरीदों ने कहा, हुजूर आप हज पे नहीं गए, एक मर्तबा हज पे चलिए। तो हजरत आसी फरमाते, मैं इस लायक कहाँ, मैं इस काबिल कहाँ हुआ हूँ कि उनके शहर पाक में कदम रखूं। लेकिन जिस वक्त बिस्तर पे हिचकियां ले रहे थे, उस वक्त हजरत आसी ने सिर्फ एक शेर कहा था, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, गोर की शब है उस गुल से मुलाकात की रात,
गौर की शब है, उस गुल से मुलाकात की रात जिसकी तमन्ना में मैंने पूरी जिंदगी टकटकी बात कर बिता दी। आज तो वही दिन आ रहे हैं कि कब्र की तन्हाइयां होगी, वो होंगे हम होंगे। कब्र की तन्हाइयां होगी, वो होंगे हम होंगे। कब्र के अंधेरे होंगे, नूर उनका होगा। आंखें मेरी होगी, चेहरा उनका होगा, रोशनी मेरी होगी। कब्र की तन्हाइयां होगी, मेरी जिंदगी की मेराज उसी वक्त होगी, उसी वक्त होगी। बुझ न जाए कहीं ये चिरागे सहर, दोनों आलम के सरकार आ जाएंगे। हम जिंदगी में इस काबिल न बन सके कि वो आ सकें, लेकिन जब लहद में उतर गए तो हम बुलावे न बुलावे वो खुद हाजिर हैं। और जब ये मंजिल होती है, जब ये मंजिल होती है और इश्क जिंदा होता है, तो मदरसा गया हो कि ना गया हो, बुखारी पढ़ा हो कि ना पढ़ा हो, तिरमिजी देखा हो कि ना देखा हो, इश्क और ईमान अगर जिंदा लेकर गया तो लहद में पहुंचते ही उनका जलवा देखकर बोल पड़ेगा, फरिश्तों जरा ठहर जाओ, फरिश्तों जरा रुक जाओ, फरिश्तों जरा मोहलत दे दो। अरे ये तो वही मुस्तफा हैं जिनको बिन देखे मैंने कभी लाखों सलाम भेजा, कभी करोड़ों दरूद भेजा, कभी खूब सलाम भेजा। फरिश्तों सवाल जवाब बाद में कर लेना, पहले मुझको अपने आका पर सलाम पढ़ लेने दो। पहले मुझको अपने आका पर सलाम पढ़ लेने दो। ये चिरागे इश्क जिन बुजुर्गों ने जलाई है, अल्लाह तबारक व ताला उनके दीनी खिदमात को कबूल फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम।